हरि ओम। जय श्री नारायण। आप सबको त्रिदेव शक्ति पुत्र चैनल में स्वागत है। सर्वप्रथम तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल कम घंटी है उसको दबा दें। जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक और शेयर तो आपको करना ही है। और सबसे मूल बात है, आपको वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, जिससे कि कौन सा पॉइंट किस वीडियो में मैं बोलना चाहता हूं और वो पॉइंट आपको समझ में आ जाए और आप सफल हो जाएं। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। आशा करता उम्मीद करता हूं आप पूर्ण रूप से वीडियो देखेंगे और पूर्ण शांत चित्त होके आप वीडियो को सुनेंगे, मेरे विचार को, जिससे कि आपको पूर्णता के साथ लाभ मिल सके साधनाओं में। जय श्री नारायण। माँ बगलामुखी साधना संपन्न करने से क्या क्या लाभ मिलता है और इसका विधि क्या है, एक साधक ने प्रश्न किया है। बहुत अच्छी बात है। देखो, बगलामुखी माँ 10 महाविद्या में 8म महाविद्या बगलामुखी है। 10 महाविद्या त्रिगुणात्मक महाविद्या है। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी का स्वरूप ही 10 महाविद्या है। उनका गुण ही 10 महाविद्या है। और 10 महाविद्या में बगलामुखी महाविद्या अत्यंत दयालु, करुणामयी, ममतामयी और साधक में तत्क्षण साधना संपन्न करने से परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। क्या परिवर्तन होता है? आंतरिक चेतना में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। जो माँ बगलामुखी का साधना और बगलामुखी की साधना तो गुरु के मार्ग पे गुरु से आदेश लेके ही करना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक साधना है, उग्र साधना है। और इनका पद्धति तो कई है, परंपराएं तो कई है, सात्विक साधनाएं भी है, तांत्रोक्त भी है। तांत्रोक्त रूप से देखिए, बगलामुखी पूर्ण सिद्धि साधना करने के लिए या तो 1.25 लाख मंत्र जप करना पड़ता है या 5 लाख से मंत्र जप से सिद्धि प्राप्त होता है। वैसे साधना तो नए साधक को संपन्न करना चाहिए। संकल्प में परिवर्तन के लिए संकल्प लेना चाहिए। जो भी उनके मनोनुकूल कार्य, मुकदमा में विजयश्री प्राप्त करना है, शत्रु से निजात प्राप्त करना है, किसी प्रकार का शत्रु हो, सबसे बड़ा शत्रु तो उनके आंतरिक में होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब तत्क्षण स्तंभन हो जाता है माँ बगलामुखी की साधना करने से। एक शुद्ध पवित्र चेतन जागृत स्थिति प्राप्त करता है एक साधक। पूर्ण मानसिक शांति, पूर्ण आनंद की प्राप्ति, पूर्ण निर्भय की प्राप्ति, पूर्ण निडर की प्राप्ति। और वैसे भी जो पूर्ण रूप से ये सब क्रियाएं नहीं उसके जीवन में घटित हो जाता है, तब तक वो साधक नहीं होता है। पूर्ण प्रेममय स्थिति, करुणामय स्थिति, दयामय स्थिति, पूर्ण पवित्रमय स्थिति एक साधक में जब तक नहीं होता तब तक वो साधना में सफल नहीं हो पाता है। तब तक वो साधक कहलाने का अधिकार नहीं प्राप्त करता है। साधक को हमेशा प्रेममय होनी चाहिए, पवित्रमय होनी चाहिए, दिव्यमय होना चाहिए। और जो अप्सरा साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहता है साधक, उसको माँ बगलामुखी का साधना पहले 1.25 लाख गुरु कृपा से, गुरु मंत्र का अनुष्ठान, गुरुमुख से मंत्र लेके गुरुदेव से बगलामुखी शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करके बगलामुखी साधना करना चाहिए, जिसको
अप्सरा साधना में, योगिनी साधना में, यक्षिणी साधना में सिद्धि प्राप्त करना जो साधक चाहते हैं। क्योंकि आंतरिक विकार जब तक ने साधक का नष्ट होता है तत्क्षण, आंतरिक शत्रु जब तक नहीं समाप्त होता तब तक आप अप्सरा साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मन में विकार भरा रहेगा, मन में छल रहेगा, मन में कपट रहेगा, मन में ईर्ष्या रहेगा, मन में क्रोध रहेगा, मन में द्वेष भावना रहेगा, तो मन में हमेशा चिंता रहेगा, मन में हमेशा टेंशन रहेगा, विचार में हमेशा निडर रहेगा, डर रहेगा बैठा हुआ, तो आप किसी भी साधना में निर्विघ्न संपन्न भी नहीं कर पाते। बहुत साधक लोग फोन करते हैं कि अनुष्ठान तो प्रारंभ करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। देखिए ये तो पूर्व जन्म का दोष के कारण होता भी है, और इसीलिए तो बगलामुखी साधना करना चाहिए। वह आंतरिक शत्रु पहले स्तंभन होगा, और बगलामुखी स्तंभन का ही देवी है। स्तंभन का मतलब होता है जो भी आपका शत्रु है उसको, देखते होंगे माता जी को जीवे पकड़ लेता है, शत्रु का जीव को स्तंभन कर देता है। और ऐसे नए नए विचार उत्पन्न होने लगते हैं साधक में, जो अलौकिक पारलौकिक विचार, जो कि कभी वो ग्रंथ नहीं पढ़े होंगे, वो ज्ञान, ऐसा चिंतन, ऐसा चेतना उसमें जागृत हो जाता है। बगलामुखी साधना करने इस साधक में बहुत पवित्रता, श्रेष्ठता, उच्चता, दिव्यता, चैतन्यता प्राप्ति होने लगता है उस साधक में जो बगलामुखी माँ का साधना करता है। शारदीय नवरात्रि आ रहा है, इसमें सतगुरुदेव जी से जो भी हमारे गुरु भाई भी हैं उन्होंने भी फोन करते हैं, शत्रु से हम बहुत परेशान रहते हैं, जो मन अनुकूल कार्य चाहते हो मन अनुकूल कार्य नहीं होता है, उसको माँ बगलामुखी की साधना करना ही चाहिए। और बगलामुखी महाविद्या से डरने कोई बात नहीं है। माँ कितनों भी उग्र हो, वो अपने पुत्र के लिए हमेशा एक माँ ही होती है। इसीलिए निडर भाव से आप सतगुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव जी का शिष्य हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए और माँ बगलामुखी की साधना संपन्न करना ही चाहिए। जो अपने जीवन में पूर्ण उन्नति करना चाहते हैं, पूर्ण प्रगति करना चाहते हैं, चाहे वो भौतिक दृष्टि से हो, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से हो। और कई गुरु भाई को फोन किए, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा जिसको चल रहा है उनको माँ बगलामुखी की साधना संकल्प ले करना चाहिए शत्रु से निजात प्राप्त करने के लिए। और 36 अक्षर का ही मंत्र का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि तत्क्षण उसको लाभ मिले। ओम हलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाच मुखम पदमस्तम भया जिह्वाम कीले बुद्धि विनाश हलीम ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग करने से ज़्यादा लाभ, उन्नति, प्रगति मिलता है। और सतगुरुदेव जी से बगलामुखी सिद्धि दीक्षा लेने के बाद आप प्राण प्रतिष्ठित यंत्र, प्राण प्रतिष्ठित माला, पीली हकीक माला या पीला हल्दी का माला, बगलामुखी महाविद्या का चित्र, प्राण प्रतिष्ठित और गुटिका, ये सब होनी चाहिए साधक के पास। विधि क्या है देखिए, बगलामुखी साधना में विधि है, आप किसी भी अष्टमी से प्रारंभ कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि, साल में जो 4 नवरात्रि तक 2 गुप्त होता है, 2 जागृत नवरात्रि होता है, उसमें करना चाहिए। या किसी भी अमावस्या की रात्रि से प्रारंभ भी कर सकते हैं बगलामुखी की साधना। और विधि है इस प्रकार, पहले तो मन अनुकूल, मनोभाव पूर्ण चेतन होना चाहिए, निडर भाव होना चाहिए, करने का इच्छा शक्ति तीव्र होनी चाहिए, जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। माँ बगलामुखी की न्यास, विनियोग न्यास, कर न्यास, ये सब का जानकारी होनी चाहिए, दिशा बंधन का जानकारी होनी चाहिए। और उससे पहले गुरु मंत्र का 1.25 लाख जप होना चाहिए, तभी आप बगलामुखी साधना संपन्न करें। और संकल्प में कभी भी प्रत्यक्षीकरण का कभी विचार नहीं बोलेंगे नए साधक। प्रत्यक्षीकरण तो नए साधक होता नहीं है लेकिन लाभ भी नहीं होता है। तो इसलिए जो भी मन में, जो अभी वर्तमान में चल रहा है बाधा परेशानी, उन्हीं का संकल्प आप लेंगे। तो संकल्प में आप क्या करते, डायरेक्ट प्रत्यक्षीकरण बोल देते हैं। प्रत्यक्षीकरण तो होता नहीं जल्दी, लेकिन आपको लाभ भी नहीं मिल पाता, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण के लिए आपको ऊर्जा सब, प्रत्यक्षीकरण वचन संकल्प बोलते हैं, प्रत्यक्षीकरण के लिए रास्ता क्लियर हो जाता है। जो भी शक्तियाँ हासिल होना चाहिए वो प्रत्यक्षीकरण आगे रास्ता क्लियर करने में ही लग जाता है। ठीक है, इसीलिए बगलामुखी साधना करने से, और करना भी चाहिए, करना ही चाहिए। देखिए सबसे पहले तो इसमें बगलामुखी साधना में
आपको एक कक्ष ऐसे शांति वातावरण में, गृहस्थ में है तो घर में कर सकते हैं, घर में करना चाहिए। इसमें शमशान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मसान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सात्विक साधना भी होता है, तंत्रोक्त रूप से आप घर में कर सकते हैं। पूरा घर को पीला रंग से पुतवा दें, या तो पीला पेपर को साट दें पूरा घर में, या तो कक्ष के रूप में एक रूम पूरा नहीं सर, एक रूम में पीला धोती भी पूरा चारों तरफ टांग सकते हैं। और पीला गाय का घी का व्यवस्था पहले कर लेंगे। पीला गाय का घी नहीं हो तो शुद्ध गौ का घी होना चाहिए, देसी गौ माता का। उसमें हल्दी मिला लेंगे पूर्णता के साथ, और उसमें बत्ती जो है वो हल्दी से रंग लेंगे पहले। ये सब तैयारी पहले से कर लेना चाहिए साधक को। यंत्र, बगलामुखी गुटिका, हल्दी का माला या पीला हकीक माला, बगलामुखी का चित्र, गुरुदेव जी से शक्तिपात दीक्षा आदेश लेके गुरु मंत्र का पहले 1.25 लाख जाप करके उसके बाद महाविद्या साधना करने से आपको लाभ मिलेगा, पूर्णता के साथ मिलेगा। और बगलामुखी में भैरव पूजन अनिवार्य है, गणपति पूजन अनिवार्य है, गुरु पूजन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि रक्षात्मक प्रयोग गुरु मंत्र में ही रहता है। गुरु ही रक्षा आपको कर सकता है, और साधना काल में डरने की किसी बात नहीं है। और या तो 1.25 लाख आप 11 दिवस में कर सकते हैं, या तो 9 दिन में कर सकते हैं, या तो 7 दिन में कर सकते हैं, या तो 21 दिवस में भी कर सकते हैं 1.25 लाख जाप। आप 6 महीना तक नहीं कर सकते हैं 1.25 लाख। जो मिलना चाहिए फल आपको मिनिमम 21 दिन तक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। कम से कम 100 माला डेली नहीं जप करेंगे, 60 माला डला जप नहीं करेंगे तो आपका आंतरिक चेतना पूर्ण बराबर कैसे जागृत होगा। और साधना करें तो पूरा मनोभाव से करें। एक आसन पे पीला आसन होनी चाहिए, पीला धोती होनी चाहिए, गुरु पीताम्बर होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए आपके पास। और बेसन का लड्डू का भोग लगाएंगे, ये सब व्यवस्था पहले से कर लेना चाहिए। जो बगलामुखी साधना संपन्न करना चाहते हैं साधक, ये सब में क्रिया माता में लगता है, माता की साधना में, और करना ही चाहिए। और पूर्ण विधि विधान तो आपको जब साधना करेंगे तो सब जानकारी लेना चाहिए। यूट्यूब में चैनल में तो पूर्ण रूप से बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि बिना गुरु का आदेश से एक गुरु परंपरागत ही प्रयोग विधि मिलता है, जानकारी मिलता है पूर्ण गहराई के साथ। आपको शॉर्ट में संक्षिप्त में जानकारी आपको दे रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और जिससे कि लोगों को जानकारी मिल सके। जय श्री नारायण।